अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम हरकत के कवानीन इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जमात नहम के लिए पार्ट 5, जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सातारा। इस सबक का ये 5वां वीडियो है। तो आइए अब हम इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। यादा प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यकसा हरकत के लिए फ़ासला और वक्त की तरसीम, गैर यकसा रफ्तार के लिए फ़ासला और वक्त की तरसीम, इसी तरह से यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार वक्त की तरसीम और यकसा इसराई हरकत के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम को तफसीली तौर पर मालूमात हमने हासिल की हुई है। आइए अब इस सबक के 5वें इस वीडियो में हम आगे की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। यकसा दायरवी हरकत, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है, आइए अमल करके देखते हैं। यहाँ पर घड़ी की सुई का आप मुशाहिदा कीजिए। इसकी हरकत और रफ्तार के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि घड़ी की सुई की चाल मुसलसल मुस्तकिल रहती है, लेकिन उसके हटाव की सिमत मुसलसल तब्दील होने की वजह से रफ्तार भी मुसलसल तब्दील होती है। सुई दायरवी रास्ते पर घूमती है, इसलिए इस हरकत को हम यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। आइए चंद मिसालों पर हम यहाँ पर नज़र डालते हैं। आपको शक्ल में 4 ज़िलों वाली एक शक्ल, जिसे हम मुरब्बा कहते हैं, बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मुरब्बे के एक किनारे से जिस्म ये हरकत करता रहता है। आप देख सकते हैं कि जिस्म को कितनी मर्तबा अपनी सिमत तब्दील करना पड़ता है। अब इस मुरब्बई रास्ते के बजाय यहाँ पर एक और ज़िला यानी एक और किनारा अगर हम बढ़ाते हैं तो शक्ल इसकी बदल जाती है। इस तरह से 5 ज़िले वाली ये शक्ल हासिल होती है, जिसे हम आम तौर पर मुखम्मस कहते हैं या पेंटागन कहते हैं। पेंटागोनल शक्ल बन जाती है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जिस्म को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी मर्तबा उसको अपनी सिमत तब्दील करना पड़ता है। अगर हम इस शक्ल की बजाय और एक मज़ीद यहाँ पर ज़िला बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो मुसद्दस यानी 6 ज़िले वाली, यानी जिसको हम कहते हैं हेक्सागोन की शक्ल यहाँ पर बन जाती है। यानी अज़ला बढ़ाने की वजह से जिस्म यहाँ पर बार बार अपनी सिमत को वो तब्दील करते रहता है। इस तरह से ज़िले बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो आखिर में वो रास्ता दायरवी नुमा बन जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कोई जिस्म यकसा चाल से दायरवी रास्ते पर जब हरकत करता है तो उसकी इस हरकत को हम आमतौर पर यकसा दायरवी हरकत कहते हैं। दायरवी हरकत में हरकत करने वाला जिस्म नुक्ता टी से वक्त में यानी कुछ देर बाद अपने मकाम पर यानी पहले मकाम पर वापस आ जाता है। तो उसकी चाल को हम यहाँ पर एक ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। चाल बराबर दायरे का मुहित बटे वक्त, यानी चाल यानी जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, v इज इक्वल टू दायरे का मुहित, जिसका फॉर्मूला ज़ाब्ता है 2πr बटे t फॉर टाइम। यहाँ पर r बराबर ये दायरे का निस्फ कुतर है। इसी तरह से और दायरवी हरकत की बहुत सारी मिसालें आप अपने इर्द गिर्द झांक कर अगर हम देखेंगे तो हमें नज़र आती है। जिस तरह से
जो है मिसाल के तौर पर जो है गोपिन में पत्थर डालकर जो है जिस तरह से हम घुमाते हैं, यहाँ पर भी जो है इसकी दायरवी हरकत जो है हमें नज़र आती है। इसी तरह से जो है साइकिल के पहिए की भी जो है हरकत, ये हमें जो है यकसा दायरवी हरकत जैसी नज़र आती है। तलाश कीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दायरवी हरकत वाले मुतहरिक अजसाम की जो है चंद मिसालें जो है यहाँ पे हमें तलाश करना है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जो कि दायरवी हरकत वाले मुतहरिक अजसाम को ज़ाहिर करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है मरकज़ी के गिर्द इलेक्ट्रॉन की हरकत, सूरज के गिर्द ज़मीन की हरकत, इसी तरह से जो है ज़मीन के गिर्द जो है वो चाँद की हरकत और पंखे की हरकत, और साथ ही साथ जो है झूले की हरकत। तो ये हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ाहिर करने वाली दायरवी हरकत की चंद मिसालें। इसके अलावा मज़ीद मिसालों को जो है आप तलाश कीजिए। यकसा दायरवी हरकत की सिमत मालूम करना। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई सवारी का टायर किसी कीचड़ में जब फंस जाता है और वो सवारी जब हरकत करती है तो उसके पहियों को चिपका हुआ कीचड़ मुखालिफ जानिब में उड़ता है, यानी पीछे की जानिब। इसी तरह से अगर किसी गोल घूमने वाली चक्री के ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखकर उसे तेजी से जब घुमाते हैं तो वो सिक्का उड़कर एक मखसूस सिमत में फेंका जाता है। अब यही अमल अगर हम उस चक्री पर सिक्के को दूसरी जगह रखकर देखें तो यही अमल होता है। बार बार सिक्का मखसूस सिमत में फेंका जाता है। सिक्का या टायर पर मौजूद कीचड़ ये दायरवी रास्ते के निस्फ कुतर पर उमूदन मौजूद होते हैं जो मखसूस ममासी सिमत में फेंके जाते हैं। यानी सिक्का दायरवी या कीचड़ दायरवी सिमत में फिरने के बावजूद रफ्तार की सिमत पर हर नुक्ते पर तब्दील होती रहती है। आइए अब यहाँ पर हम एक इबारती मिसाल हल करते हैं कि एक खिलाड़ी दायरवी रास्ते पर दौड़ते हुए 25 सेकंड में 400 मीटर फासला तय करके इब्तदाई मकाम पर पहुंचता है, तो उसकी औसत चाल और औसत रफ्तार कितनी होगी, यहाँ पर जो है हमें हल करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भारत में कुल तय करदा खिलाड़ी का कुल तय करदा फासला जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो दायरवी रास्ते पर दौड़ते हुए जो है वापस अपने मकाम पर आ रहा है, यानी यहाँ पर वो दायरवी रास्ते पर जो है हरकत कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कुल जो हटाव हुआ है वो कुछ भी हुआ नहीं, यानी इसको हम कहते हैं सिफर हटाव, यानी सिफर मीटर। क्योंकि वो शख्स जो है दायरवी रास्ते पर हरकत करते हुए शुरुआत करने के बाद वापस अपने पहले मकाम पर आ जाता है, यानी दायरवे पर जो है वो हरकत कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ हटाव नहीं हुआ है, सिर्फ जो है सिफर मीटर हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो वक्त लगा हुआ है, कुल दरकार वक्त जो लगा हुआ है वो है 25 सेकंड। तो इस तरह से जो है उस खिलाड़ी की जो है हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, तो उसकी औसत चाल कितनी है जो है वो हमें यहाँ पे मालूम करना है, और उसके साथ साथ जो है औसत रफ्तार भी जो है उसकी हमें यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए औसत चाल मालूम करते हैं। सबसे पहले तो औसत चाल बराबर, चाल का ज़ाब्ता आपको मालूम ही है कि तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो फासला उसने जो तय किया हुआ है वो 400 मीटर है, और उसके लिए जो वक्त लगा हुआ है वो है 25 सेकंड। अब यहाँ पर अगर हम 400 को 25 से अगर हम तकसीम करते हैं तो उसका जो जवाब आ जाता है वो है 16 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई उस खिलाड़ी की औसत चाल। अब यहाँ पर हमें वापस
आगे पूछा हुआ है कि औसत रफ्तार जो है पूछी हुई है, तो औसत रफ्तार मालूम करना है। अब इसके लिए ज़ाब्ता है औसत रफ्तार बराबर जो है हटाव बटे कुल दरकार वक्त। अब हटाव क्या हुआ है, हटाव कुछ भी नहीं हुआ यानी सिफर, बटे अब कितना वक्त लगा हुआ है उसके लिए 25 सेकंड। अब यहाँ पर सिफर को अगर हम 25 से तकसीम करते हैं तो जो जवाब आ जाता है, या 25 को सिफर से तकसीम करने के बाद जो जवाब हमें आ जाता है वो 25 सिफर सिफर मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से उस शख्स की जो है औसत जो चाल बन जाती है वो 16 मीटर पर सेकंड, और रफ्तार जो होती है वो 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो शख्स जो है दायरवी रास्ते पर जो है क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। न्यूटन का कानून हरकत। ऐसा क्यों होता होगा कि साकिन जिस्म पर कुव्वत लगाए बगैर वो अपनी जगह से नहीं हटती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स बंद कार को जो है पीछे से धक्का देने की कोशिश कर रहा है। दरख्त की टहनी के हिलाने से दरख्त के फल जो है वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह से घूमता हुआ बरकी पंखा बंद करने के बावजूद भी जो है थोड़ी देर जो है घूमता रहता है। जब बस अचानक हरकत करती है तो मुसाफिरों को जो है पीछे की जानिब जो है झटका लगता है। और जब आप साइकिल पर सवार होते हैं तो मुसलसल पैडल चलाते हैं। जब आप पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल की रफ्तार कम होती है और वो रुक जाती है। इन तमाम मिसालों से ये पता चलता है कि अजसाम में यानी चीज़ों में एक फितरी खासियत मौजूद होती है। इस खासियत को हम आमतौर पर जमूद कहते हैं। हम जानते हैं कि एक जिस्म जो साकिन है वो साकिन ही रहेगा, और जो हरकत में है वो अपनी हरकत यानी वो अपनी हालत हरकत को बरकरार रखेगा। किसी जिस्म की फितरी सलाहियत जिसकी वजह से वो जिस्म अपनी हालत सुकून या ख़त मुस्तकीम में यकसा हरकत को कायम रखे जमूद कहलाती है। तो जमूद की तमाम मिसालें जो है ये न्यूटन के हरकत के कानून पर मुनहसिर ये मिसालें हैं। आइए अब हम न्यूटन का पहला कानून हरकत इसके मुतालिक ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। एक ग्लास दफ्ती और 5 रुपये का सिक्का हम यहाँ पर लेते हैं। ग्लास पर दफ्ती रखकर उस पर 5 रुपये का सिक्का रखकर दफ्ती को उंगली से जो है हम यहाँ पर झटका देते हैं। आप देखेंगे कि दफ्ती को झटका देने पर दफ्ती आगे जाती है और 5 रुपये का सिक्का ग्लास में गिर जाता है। इससे आपके जहन में क्या बात आती है? मुतवाजन और गैर मुतवाजन कुव्वतें। रस्साकशी के मुकाबले में आपने कभी हिस्सा लिया होगा, जहां दोनों जानिब से अमल करने वाली कुव्वतें मसावी होती हैं, तब रस्सी का दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है। यानी यहाँ पर अमल करने वाली दोनों जानिब से कुव्वतें मसावी हैं। ऐसी कुव्वत को हम मुतवाजन कुव्वत कहते हैं। लेकिन अगर एक जानिब से यानी एक बाजू से अमल करने वाली कुव्वत बढ़ जाती है, तब अमल करने वाली कुव्वतें ये गैर मुतवाजन हो जाती हैं। जिस जानिब कुव्वत का असर ज़्यादा होता है, रस्सी का दरमियानी हिस्सा उधर चला जाता है। अगर किसी जिस्म पर बैरूनी कुव्वत अमल न करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत या ख़त मुस्तकीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है वो उसी हालत में रहेगा। मुतहरिक अजसाम की हरकत में मज़ाहमत या रुकावट पैदा करने वाली कुव्वत को हम आमतौर पर रगड़ कहते हैं। एक दूसरे से मस करते हुए जब दो अशिया में हरकत हो तो रगड़ की कुव्वत अमल करने लगती है। रगड़ की कुव्वत की सिमत हमेशा हरकत के मुखालिफ सिमत में होती है। अगर एक गैर हमवार सड़क पर साइकिल का पैडल बंद करने पर
बहुत जल्द रुक जाती है, जबकि हमवार सड़क पर रुकने से पहले साइकिल एक लंबा सा फासला तय करती है, क्योंकि यहाँ सड़क पर रगड़ कम होती है। इससे ये वाज़ेह होता है कि अगर हम रगड़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें तो पैडल की हरकत बंद करने के बाद साइकिल धीमी नहीं होगी, बल्कि यकसा रफ्तार से मुसलसल हरकत करती रहेगी। यही जो है न्यूटन के पहले कानून पर मबनी है।